मेवाड़ पहुंचे ऋषि ज्ञानी खुद उदयपुर के राणा ने उनकी की अगवानी। राणा ने देनी चाहिए उन्हें एक लिंग की गद्दी, एक लिंग जी महाराज, पर वो महंत की गद्दी ऋषि ने सहबीन ने ठुकरा दी। इतने में जोधपुर का आमंत्रण पाते हैं स्वामी। जोधपुर के शासन की बड़ी थी बदनामी, भक्तों ने रोका फिर बेधड़क पहुंच गए स्वामी। जसवंत सिंह के उस राज में दुष्टों का था बोलबाला, राजा था विलासी, इस कारण हर तरफ था घोटाला। एक नीच तवाहिफ बोलते वेश्या को, एक नीच तवाहिफ बनी थी राजा के मन की रानी। एक नीच तवाहिफ बनी थी राजा के मन की रानी थी, बड़ी चुलबुली वो चुड़ैल करती थी मनमानी। स्वामी ने राजा को सुधारने के अनेक जतन, पर बिल्कुल ना बदल पाए राजा का वो चाल चलन। उल्टा की पालकी को एक दिन, सुनो, उल्टा की पालकी को एक दिन राजा ने दिया कंधा। स्वामी को भारी दुख हुआ वो दृश्य देख गंदा। स्वामी जी बोले हे राजन तुम ये क्या करते हो, तुम शेर पुत्र हो के कुतिया पे मरते हो। पर आग बबूला हो गई वेश्या, राजा ने तुरंत माफी मांगी होकर शर्मिंदा। पर आग बबूला हो गई वो वेश्या, सह ना सकी वो निंदा। षड्यंत्र रचा ऋषि के विरुद्ध उल्टा पिशाचिनी ने, जहरीला जाल बिछाया उस विकराल सांपिनी ने। वेश्या ने ऋषि के रसोइये पर खूब दौलत बरसाई, पाकर संपदा अपार वो पापी बन गया अपराधी। सेवक ने रात के दूध में गुपचुप सखिया मिला दिया, और फिर कांच का चूर्ण डाल ऋषि राजा को पिला दिया। भोले ऋषि ने पी लिया वो दूध वो मधुर स्वाद वाला, पर फौरन स्वामी भांप गए कि कुछ दाल में है काला। अपने सेवक को तुरंत ही बुलवाया स्वामी ने, खुद उसके मुख से सकल भेद खुलवाया स्वामी ने। पश्चाताप को महामना पार भगाते, यानी सरस्वती जी कितने महान रहे होंगे कि जिस व्यक्ति ने उन्हें जहर दिया, उस व्यक्ति का जैसे ही वो पैरों में गिरते उसको माफ कर दिया और उसे घर जाने का किराया तक दिया। आए डॉक्टर, आए हकीम, वेद राज पर दवा किसी ने गली, सब घबराए। किसी की अब दवा काम नहीं कर, तब रुग्ण ऋषि को जोधपुर से लाया गया आबू, पर वहां भी उनके रोग को पा न सके काबू। आबू बाद अजमेर भक्तों ने पहुंचाया, कुछ ही दिन में ऋषि समझ गए कि अब अंत काल आया। वो बोले हे प्रभु तूने मेरे संग खूब खेल खेला, तेरी इच्छा से अब समेटता हूँ मैं ये जीवन मेला। एक यही विनती है अंतर्यामी मेरे, बच्चों को तू संभालना जग पालक स्वामी। जब अंत घड़ी आई तो ऋषि ने सिर्फ ओम शब्द बोला, जब अंत घड़ी आई तो ऋषि ने सिर्फ ओम शब्द बोला, केवल ओम शब्द बोला, फिर चुपके से धर दिया धरा पर ये नासवान चोला। इस तरह ऋषि तन का पिंजरा खाली कर जाते हैं। संसार के आर्यों सुनो, स्वामी जी क्या थे कैसे थे हम ये ना बता सकते, उनकी गुण गरिमा अल्प समय में हम नहीं समझा सकते। सच पूछो तो भगवान का एक वरदान थे स्वामी जी। हर 10 स्कंद बोलते राक्षस को, हर 10 स्कंद के लिए राम का बाण थे स्वामी जी। प्रतिभा के धनी जबरदस्त इंसान थे स्वामी जी। हिंद और हिंदुस्तान के प्राण थे स्वामी जी। ओके, ये एक लाइन है उनकी कथा के अंदर आते हैं, तो वो 4 लाइनें उन कथा वाली सुनाई है मैंने आपको।